हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु का शुमार इस्लाम के बेहतरीन पैरोकारों में होता है और उनकी ज़िंदगी की कहानी सब्र और ईमान की अजीम मिसाल है। उनका ताल्लुक हबशा यानी इथोपिया से था और वह एक गुलाम थे जिन्हें इस्लाम कबूल करने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कहानी का आगाज़। हज़रत बिलाल हबशा के एक छोटे से देहात में रहते थे जहां लोग रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ हैं। बिलाल एक जवान लड़के हैं, सादा लिबास पहने हुए जमीन पर बैठे हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने में मसरूफ हैं। उनके चेहरे पर मासूमियत और धीमापन है। उनका बचपन इंतहाई गुर्बत में गुजरा। बिलाल एक मेहनती और साबिर इंसान थे। हजरत बिलाल के गुलाम बनने की कहानी कुछ ऐसी है कि हजरत बिलाल को हबशा से अगवाकर अरब लाया गया और उन्हें मक्का के बाजार में गुलामों की सफ में खड़ा किया गया। उनके चेहरे पर कर्ब और दर्द नुमाया है, जबकि बाजार में लोगों का हुजूम है जो गुलामों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। हजरत बिलाल को एक जालिम सरदार उमैया बिन खल्फ खरीद कर उनका मालिक बन जाता है। हजरत बिलाल एक मेहनती इंसान थे। वह अपने मालिक का हर हुक्म मानते थे, मगर उनके दिल में एक बेचैनी थी कि उन्हें हकीकी आजादी की तलाश थी। हजरत बिलाल एक रात काबा के करीब सुनसान मकाम पर बैठे थे जहां उन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बारे में सुनने का मौका मिला। उनका दिल इस्लाम की तालीमात की तरफ माइल हो जाता है। जब मक्का में इस्लाम का पैगाम फैला तो बिलाल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी और उनके दिल में इस्लाम की सच्चाई घर कर गई। उनके मालिक उमैया बिन खल्फ एक सख्त दिल इंसान थे जो इस्लाम के दुश्मनों में से थे। हजरत बिलाल के इस्लाम कबूल करने के बाद उमैया बिन खल्फ और उसके साथी बेहद जुल्म सितम का निशाना बनाते हैं। उमैया ने उन्हें गर्म रेत पर लेटाकर उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिया, मगर बिलाल की जबान से सिर्फ अहद अहद अल्लाह एक है, अल्लाह एक है निकल रहा था। हजरत बिलाल का सब्र और ईमानदारी देखकर हजरत अब्बू बकर सिद्दीकी रजी अल्लाहु अन्हु ने उनको खरीद कर आजाद कर दिया। बिलाल की आजादी की कहानी एक अजीम मिसाल है कि किस तरह ईमान और सब्र अल्लाह के रास्ते में बड़ी कुर्बानियों का तकाजा करते हैं। यह एक खुशी का मंजर है जहां हजरत बिलाल पहली बार आजादी की नेमत से रोशनास होते हैं। हजरत बिलाल ने मुख्तलिफ इस्लामी गज़वात में भी हिस्सा लिया। खास तौर पर जंगे बदर और फतह मक्का में उनकी बहादुरी और इस्तिकामत ने उन्हें सहाबा किराम के दरमियान एक मुमताज मकाम अता किया। मक्का की फतह के बाद हजरत बिलाल को काबा की छत पर खड़े होकर अज़ान देने का मौका मिलता है। यह एक अजीम और तारीखी लम्हा है जब हजरत बिलाल के ईमान और वफादारी इस्लाम के उरूज का हिस्सा बन जाते हैं। हजरत बिलाल को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मदीना में पहली अजान देने का शर्फ मिलता है। वह एक ऊंची जगह पर खड़े होते हैं, हाथ कानों पर रखते हैं और अजान देते हैं। हजरत बिलाल को इस्लाम में यह शर्फ भी हासिल हुआ कि वह पहले मुअज्जिन बने। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल की खूबसूरत आवाज को अजान देने के लिए मुंतखब किया। मदीना की फिजाओं में हजरत बिलाल की अजान की सदाएं गूंज उठी और यह अजान एक ऐसी यादगार बन गई जो आज तक मुसलमानों के दिलों में जिंदा है। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हजरत बिलाल के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। वह मदीना में अजान देने के काबिल न रहे और शाम की तरफ हिजरत कर गए। बिलाल की मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर थी, वह कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मदीना में अजान न दे सके। हजरत बिलाल अपनी वफात के वक्त मदीना में अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। उनके दोस्त और अहले मदीना उनके इर्द गिर्द जमा हैं और वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में नम आंखों के साथ दुनिया से रुखसत हो जाते हैं।
حضرت بلال کی زندگی کا اختتام ایمان کی بلندیوں پر ہوا۔ وہ ایک ایسی مثال چھوڑ گئے ہیں جو ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔